ग्राम विकासखंड भटवाड़ी ग्राम गजोली की यह एक राज्य वित्त की योजना है। लगातार हम उन योजनाओं के बारे में सूचना प्रेषित कर रहे हैं जो योजना में गड़बड़ी हुई है। यह एक योजना दिखती है, यह 2,60,000 की योजना है। प्रधान पति द्वारा कराया गया है क्योंकि प्रधान यहाँ महिला है और उनका पूरा कार्यकाल वैसे पति ने ही किया है। यह योजना 2,60,000 की है। राज्य वित्त के अंतर्गत यह कार्य सार्वजनिक होना था, सार्वजनिक सभी ग्राम सभा के माध्यम से होना था या जॉब कार्ड धारकों के होना था। ये कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ ठेकेदारी रूप में किया गया और प्रधानपति द्वारा एक हमारे ग्राम सभा का एक मिस्त्री नरेश लाल जी या उनके पिताजी शायद, उनके माध्यम से 30,000 रुपये में यह योजना संपूर्ण की गई है व्यक्ति विशेष निजी मजदूरों द्वारा। और 2,60,000 की योजना है। जब पूर्ण हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि योजना की लागत 2,60,000 रुपये, जो बाद में इसमें पेंट किया गया और मिठाया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि योजना में पैसों का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि यह एकमात्र एक दीवार है और एक पिलर है, एक पिलर ये है। यहाँ पे सड़क नज़दीक है, जो भी मटेरियल आता है उसकी ढुलान नहीं पड़ती है, तो मुश्किल से इसमें 10 या 15,000 रुपये का मटेरियल लगा होगा और 30,000 रुपये की मजदूरी लगी है। तो कुल मिला के 60,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये इस पे योजना में खर्च हुआ है। 2 लाख रुपये कहाँ गए? 2 लाख रुपये उन कर्मचारियों ने खाए या प्रधान ने खाए हैं जिन्होंने इसकी एमबी बनाई है। अब हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह मांगा हुआ है कि इस योजना में कार्य करने वाले मजदूर ग्राम सभा के कौन कौन थे और इसका पेमेंट किस आधार पे हुआ और एमबी कितने की बनी हुई है। जब काम 50-60 हज़ार रुपये का है तो लाखों में किस तरह ये किया गया है। तो ये विषय जांच का विषय है। जब माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने जांच के विषय में लिखा था तो उस परिप्रेक्ष्य में खंड विकास अधिकारी जांच टीम लेके आए थे, जिनके सम्मुख भी हमने यह बात रखी है कि यह योजना राज्य वित्त की है और इस योजना से ग्राम सभा को लाभ क्यों नहीं मिला, गांव के सार्वजनिक रूप से कार्य क्यों नहीं हुआ। ऐसी कई अनेकों योजनाएं हैं जो ऐसी सभी ठेकेदारी प्रथा में करवाई गई। जॉब कार्ड धारकों को लाभ नहीं मिला, मनमाना जॉब कार्ड भरे गए। जो जॉब कार्ड धारक गांव में नहीं रहते उनके खातों में पैसे हस्तांतरित हुए। और जो राज्य वित्त का योजना मस्टोल के माध्यम से निकलता है, मस्टोल में ये देखा जाएगा, क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमने मांगा है कि इनके पैसे किन किन मजदूरों के नाम से आहरित हुआ है। अगर वो जैसे हम पे हमारे पास वो सूचना आ जाएगी तो हम उससे माननीय जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख भी प्रेषित करेंगे कि इसमें इस योजना का दुरुपयोग किया गया बना हुआ है। परंतु जिस प्रकार से बड़ी योजना 2,60,000 की जो धनराशि है उस हिसाब से यहाँ पे व्यय नहीं हुआ और ग्राम सभा को कार्य नहीं मिला। सब कार्य ठेकेदारी द्वारा किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आदरणीय हमारे युवा साथी मनीष खंडूड़ी से भी कहूँगा कि आप भी इस विषय में 2 शब्द कहें और जो जांच हमारी आगे बढ़ रही है उस विषय में भी आप सभी को अवगत कराने की कृपा करें। जैसे हमारे बड़े भाई जी ने अभी कहा है कि जो योजना है 2,60,000 रुपये की है, लेकिन जब फील्ड में काम देखना है तो लगता नहीं है कि ये 2,60,000 की योजना हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके प्रति जो RTI लगा रखी है ताकि हमें इसका जो पूरा प्रूफ मिल सके रियल में क्या है, कितना का हुआ, कितना का नहीं हुआ, कितना पैसा कहाँ गया, किसके अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि ये 50-60 जो हज़ार रुपये की योजना नहीं है, और जबकि योजना पूरी आई थी 2,60,000 रुपये की। तो हमें इसका जो है पर्दाफाश करना है कि इतना दो और पैसा है कहाँ है, किसके पास है, किसके अकाउंट में पैसा है, जो इतनी बड़ी योजना में जो है दुरुपयोग हो रहा है गाँव में है। बस हम ये कहना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कार्यकाल में जैसे कि हमारी आजकल यह मुहिम चला रखी है कि ग्राम सभा में पंचवर्षीय कार्यकाल में क्या काम सही हुआ है और क्या काम गलत। ये शिवालय मंदिर है और पूरे ग्राम सभा का ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पास पूजा करने आते हैं और ग्राम सभा का ये शिव शंकर भगवान का मंदिर है। इस प्रांगण में आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये टाइल दूसरे हिसाब से लगी हुई है, ये टाइल दूसरी है। अब आपको मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कार्य हुआ है ये विधायक निधि से हुआ है। इसका 2 लाख रुपए का
पेमेंट हुआ है। और यहीं से अगर आप उधर जाओ तो ये ग्राम सभा के वर्तमान कार्यकाल में हुआ है, 1.5 लाख रुपए का कार्य हुआ है। चौक एक है, जब ये विधायक निधि आई तो जो गांव के जो योजनाएं इधर उधर करने वाले हैं, उन्होंने यह चौक शिवालय का चौक दिखाया है कि मंदिर प्रांगण सौंदर्यकरण। और इधर प्रधान ने अपनी योजना लगाई है तो उन्होंने पंचायत चौक सौंदर्यकरण। अब आप देखते हैं कि चौक तो एक है, योजना दो है। अगर दोनों ने ये योजना अगर यहाँ लगानी थी तो कम से कम अगर प्रधान द्वारा भी अगर ये टाइल लगाई गई तो एक जैसी टाइल तो लगाते। योजना के पैसे खाने के लिए यहाँ भी बंटवारा, भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ा गया, मंदिर का भी यहाँ पे बंटवारा किया गया। ये मंदिर इधर से तो सौंदर्यकरण में ले आ गया कि मंदिर सौंदर्यकरण दिखाया गया योजना में, और इधर पंचायत चौक सौंदर्यकरण दिखाया गया। तो ये भ्रष्ट योजनाओं को लिपापोती करने की मुहिम नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को भी नहीं छोड़ सकते हैं तो जो वास्तविक पात्र होंगे जहाँ के लिए ये योजनाएं आई होगी उनको क्या वो छोड़ सकते हैं। इसलिए शासन प्रशासन इस मुहिम में सहयोग करें। और जितने भी इस फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं, 2 योजनाएं आप लगाओ तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा चौक भी नहीं है, एक चौक से इस नाम को संबोधित कर सकते थे, या तो पंचायत चौक के नाम से संबोधित कर सकते थे, और या फिर शिवालय प्रांगण सौंदर्यकरण के नाम से संबोधित कर सकते थे। परंतु योजना यहीं पे विपरीत दिख रही है कि आधे पे तो योजना दिख रही है कि विधायक निधि द्वारा बनाया हुआ है और आधा प्रधान द्वारा बनाया गया। और वहाँ की भी जो एक आप में जो वहाँ पे गुटके दिखे हैं, आजकल रास्तों में जो राज्यवित्त के अंतर्गत जो गुटके बिछे गए थे, और जो लखनलाल के मकान से और हमारे बेसिक पाठशाला गजोली में जो गुटके बिछले थे वो गुटके बचाए गए, उन गुटकों को यहाँ पे बिछाया गया। और यहीं से 1.5 लाख रुपए एक दूसरी योजना बना दी। एक योजना तो पहले की नहीं जिनके गुटके आ रखे थे, क्योंकि रास्तों के गुटके हैं। और अगर उसने प्रधान जी ने राज्य वित्त में अगर इस चौक का अगर सौंदर्यकरण करना था तो जैसे विधायक निधि द्वारा यह टाइल लगी हुई है, चाहे जिस बेशक उन्होंने भी कम लगाई, 2 लाख की टाइलें हैं, लगती नहीं 2 लाख की टाइलें होंगे, तो कम से कम इसी कलर की टाइलें आगे भी लगा सकते थे ताकि भगवान का एक चौक लगे। परंतु ये तो भ्रष्टाचारी, और इन योजनाओं को तो भगवान को भी बांट दिया कि तुम्हारे भी 2 चौक है। इतना बड़ा चौक भी नहीं है, ये मुश्किल से 20 बाई 20 का चौक होगा, परंतु योजना 2 जगह लगी हुई है। अब ये देखना ही है कि एमबी बनाने वाला बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, और जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं वो भी बहुत बुद्धिजीवी हैं। प्रधान तो खैर हमारा सर्वांगीण विकास कर रहा है ग्राम सभा का, ये आपको दिख रही है। और ये देखी जा रही है आपको कि देखिए किस तरह योजनाओं का दुरुपयोग किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। मैं समस्त संबंधित विभाग को भी यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह मांगा हुआ है, इस विषय में भी मांगा हुआ है कि यह योजना विधायक निधि द्वारा लगी हुई है, और ये बगल वाली योजना ये प्रधान के राज्य वित्त के अंदर लगी हुई है। जब 2 भाई एक मकान में जब 2 भाई होते हैं, अगर उनका बंटवारा भी होता है तो उनका चौक भी एक ही जैसा बनता है। परंतु उन्होंने तो ये देवता का स्थल भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि ये दूसरा भाग है, क्योंकि सब ये चाहे विधायक निधि हो चाहे ग्राम पंचायत के स्तर से हो, यहाँ सिर्फ ये की होड़ लगी हुई है कि अगर हमने पंचवर्षीय कार्यकाल में अगर अमीर बनना है, अपना एटीएम बनाना है और अपना बैंक बैलेंस करना है, तो ऐसी योजना 5-7 प्रधान बनो और ग्रामवासियों को बेवकूफ़ बनाते रहो। अब ग्रामवासी आपको मैं इसलिए बोलता हूँ बेवकूफ़ क्यों बनते हैं, जब भगवान बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप और हम क्या है। धन्यवाद। यह योजना ग्राम सभा गजोली में गौशाला निर्माण हुआ था, ये हमारे आदरणीय रणवीर सिंह जी का, और यह योजना लागत 35,000 रुपये की है। ये योजना गौशाला के हर जगह 35,000 की है। बहुत बढ़िया बना रखा है, दिखाई दे रहा है बढ़िया, और पूरा अच्छा बना रखा है जिस मानक पे गौशाला बनता है। परंतु यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बेचारा गरीब आदमी इस योजना को पूरा करता है और इसके अकाउंट में मात्र 14,868 रुपये पड़ते हैं, जबकि 35,000 की योजना है। बाकी पैसों के लिए कई बार प्रधान से भी कह चुके हैं
और संबंधित अधिकारियों से भी गुहार लगा चुका है। उनका कहना है कि अकाउंट में पड़ गए। आज हमारे द्वारा उनका ऑनलाइन गौशाला का निकाला गया कि इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो इनके अकाउंट में मात्र 14,868 रुपये मिले हैं, जबकि इनके बैलेंस अभी 20,100 कुछ रुपये, 20,000 समथिंग के हिसाब से इनका भी बैलेंस बाकी है। पर पैसे कहाँ गए हैं? योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भ्रष्टाचार, ये देख रहे हैं हम। प्रत्येक दिन सभी को अवगत करा रहे हैं और सक्षम अधिकारियों को भी प्रेस बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप योजना में किस तरह धांधली करते हैं एक गरीब व्यक्ति की। आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। आदिनारायण रणवीर साहब, ये योजना कब बनाई थी आपने? ये देख लो आप, 2021-22 को बनाई थी। इसमें सिर्फ 14,000 बोलते हैं, पैसे के लिए बोलते हैं कि मिलेगा, खाता देखते हैं, वो बोले पैसे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोला चलो पैसे पड़े। देखा खाते नंबर भी ले गए मैंने अपने, वहाँ देखो तो खाते में पैसे ही नहीं है। अरे प्रधान जी पैसे डालो, अरे खाते में पैसे आ गए। अरे कहाँ यार प्रधान जी, पासबुक देखो जरा, पासबुक में पैसे ही नहीं आ रहे। वो बोलते आएंगे, कब आएंगे, फिर कब, कितने बन गए देख लो आप। अब आप जानते हैं कि बनाए गए, फिर ये बोला प्लास्टर भी किया, सब चीज किया, और अभी तक पैसे नहीं आए, तो फायदे क्या है? और जबकि वर्तमान प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया है, 5 वर्ष जब पूरे हो गए, योजना 2021-22 की है। अब जब अभी तक पैसे नहीं पड़े हैं तो आगे कहाँ पड़ेंगे? इसलिए खंड विकास अधिकारी महोदय भटवाड़ी, आप भी संज्ञान लें इस बात का कि इस तरह आप कह रहे थे ग्राम सभा की खुली बैठक में कि यहाँ बढ़िया काम हुआ, तो ये कार्य आपके समक्ष दिख रहा है कि किस तरह बढ़िया काम हो रहा है और किस तरह सक्षम अधिकारी इसमें लिपापोती कर रहे हैं। एक गरीब आदमी का पैसा मारा जा रहा है और यह योजना न तो प्रधान की अपने घर की है और न सक्षम अधिकारी जो इसमें लिप्त है, न उनके अपने व्यक्तिगत अपने घर से दे रहे हैं। सरकार अगर कुछ योजना ग्राम सभा में भेजती है तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं दिखाया जाता जनप्रतिनिधियों द्वारा? क्यों एक गरीब आदमियों के लिए जो धरातल पे उनके लिए भेजी हुई योजना क्यों पूरी नहीं मिल पाती है? क्योंकि भ्रष्टाचार खासकर खंड विकास भटवाड़ी में चरम सीमा पे है और कई बार हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितना चरम सीमा पे है। तो ये योजना है जिसमें 20,000 का एक छोटी सी योजना है, गौशाला की योजना है, 35,000 की योजना है, जिसमें सीधे 20,000 21,000 रुपये लाभार्थी को नहीं मिल पाए हैं। ये खेद का विषय है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भी आप जाएंगे और इसके संज्ञान देंगे ताकि यह पता चल जाए कि अकाउंट में किसके गए, या उनके गए जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है, सरकारी कर्मचारी हैं, या वो चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो या चाहे पंचायत हो, या जो इससे जुड़े हुए हैं, जो अधिकारी जिन्होंने इसमें लिपापोती करी है, जिसने ये जे ने ये पास किया है, उन्होंने तो पैसे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 35,000 पूरे मिले हुए हैं, परंतु उक्त व्यक्ति को, लाभार्थी को नहीं मिले हैं, जो बहुत ही दुखदायी बात है। जिला अधिकारी महोदय भी संज्ञान लें और बेचारा जो लाभार्थी है ये कल अब जिला अधिकारी के पास भी जाएगा और जिला अधिकारी के पास अपनी पूरी बात रखेगा और सारी डिटेल उसमें डालेगा। क्या एक गौशाला निर्माण करने के लिए 14,000 रुपये मिलते हैं? अगर 14,000 मिलते हैं तो ठीक है, और अगर 35,000 रुपये मिलते हैं तो बाकी पैसे उक्त व्यक्ति, उस गरीब व्यक्ति के कहाँ गए, ये पूछती है जनता। और ये आप अवश्य कल आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, बिल्कुल आप जाओ और उनको बताओ, तभी जाके पैसा मिलेगा। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और जब तक हम लगाम नहीं खींचेंगे तब तक गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है। धन्यवाद। लखनलाल के मकान से राज्य वित्त का कार्य और बेसिक पाठशाला गजोदी तक टाइल निर्माण हुआ है। अब आपको हम धरातल पे दिखाते हैं कि टाइल निर्माण कहाँ है। अब आप देखें जरा, रास्ते में बहुत बढ़िया टाइल बिछी हुई, जैसे कि
तब तक विभाग बनानी इसको को भी दे देंगे। प्रणाम प्रणाम। कितने मिनट की बना? 1-1.5 मिनट बनी। सब ऐसा 2 मिनट की बना कोई बात नहीं। ये था इस टोकरी के 2 लाख रुपए की आहरित हुई है और यह योजना यहाँ विद्यालय से और लखनलाल जी के यहाँ पे यह दिखाया गया है कागजों में कि यहाँ गुटके बिछे हुए हैं। आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा दिया है कि क्या वास्तविक में आपने देखे यहाँ गुटके बिछे हुए हैं। यहाँ ये अब मैं ये सोचने वाला विषय है कि यह ग्राम सभा का विद्यालय है, यहाँ पे हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और आम रास्ता भी है। इसकी भी अनदेखी की गई। इसकी योजना वहाँ जो इससे पूर्व में हमने बताया था कि ये शिवालय मंदिर प्रांगण में लगाई गई, जहाँ पे एक दूसरी योजना पंचायत चौक के नाम से खाई गई है। ये यहाँ विद्यालय का है, यहाँ पे न तो गुटके लगे हुए हैं, कागजों में एमबी किस तरह बन जाती है, सक्षम अधिकारी किस तरह सहयोग करते हैं, ये देखने वाला विषय है। ये 2 लाख रुपए की योजना है और 2 लाख की योजना इस तरह दुरुपयोग किया गया। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो जांच का विषय है। हमने जिलाधिकारी महोदय को भी इस विषय में बताया था और जिस दिन खंड विकास अधिकारी अपनी टीम में यहाँ आए हुए थे, बेशक उन्होंने अवगत नहीं किया ग्राम सभा में कि हम आ रहे हैं, उनके सामने भी यह बताया गया कि यह कार्य यहाँ आप देखें कि इसमें कई टाइल आपको बिछी हुई दिख रही है, गुटके बिछे हुए दिख रहे हैं, रास्ते का सौंदर्यीकरण दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो 2 लाख रुपए खर्च कहाँ किए गए, ये सोचने वाला विषय है। फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। ये योजना कागजों में तो दिखाई जाती है परंतु धरातल पे नहीं दिखाई देती। धरातल पे आप देख रहे हैं कि कई वर्षों से इस योजना में कार्य नहीं हुआ, इस रास्ते पे कार्य नहीं हुआ। आम रास्ता है और ग्राम सभा का ये जंगल से लेकर छान तक और विद्यालय तक का ये रास्ता है और आधा ग्राम सभा भी इधर ही निवास करती है। ये मेन रास्ता है और इस मेन रास्ते में ही इस पंचवर्षीय कार्यकाल में जो लखनलाल के मकान से और विद्यालय तक जो रास्ता है उसका किस तरह लिपापोती भी नहीं की गई। अगर कर भी रखा होता तो बताते कि इसमें लिपापोती कर रखी है, इसमें कार्य ही नहीं हुआ। सक्षम अधिकारी को हमने बता रखा, अब देखना यह है कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या वास्तविकता दर्शाते हैं या नहीं। ये तो वैसे भी सूचना के अधिकार में आने वाला है और ये सबको जागरूक कर रहा हूँ कि इस तरह योजनाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल में दुरुपयोग किया गया, जो बहुत खेद का विषय है। धन्यवाद।